औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सैयारा मरीख़ जिसका ताल्लुक़ जंग व जदल से है, गुस्सा से है, लड़ाई झगड़ा से है, मैदे के अमराज से है, और इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी हबूत मरीख़ से मुतालिक। और ये सैयारा अपने हबूती बुर्ज में उस वक्त था और अब ये हबूती बुर्ज को क्रॉस कर गया है और ये बुर्ज असद में आ गया, लियो में आ गया है, जो कि इसके लिए पावरफुल बुर्ज है। लेकिन यहाँ पर ये आने के पहले ही शुरू के दर्जात में सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तरबी कायम करें। तरबी यानी कि एक तरह से ऐसी नज़र होती है, यानी कि ऐसा ज़ाविया होता है सैयारगान के दरमियान में कि जब ये पोजीशन आ जाए तो इसमें आप अपने दुश्मन के कारोबार को बंद कर सकते हैं। यानी वो जो शुआएं ज़मीन पर आ रही हैं इन दोनों सैयारों के मिलाप से, तो दुआओं की जल्द कबूलियत के लिए आप अपने दुश्मन के कारोबार को बंद कर सकते हैं, आप दुश्मन का कलम बांध सकते हैं, आप किसी भी होने वाले फ़ैसला यानी कि जज वग़ैरह या इस टाइप का जो मुकदमेबाजी में हैं लोग, जज का कलम भी बांध सकते हैं, आप दुश्मन की दिमागी क़ुव्वतों को बांध सकते हैं और अपने ख़िलाफ़ होने वाले फ़ैसले को बंद कर सकते हैं। यानी कि बंदिश के वज़ाइफ़ आप इस वक्त में करेंगे तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिलेगा। और ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। जो आज का हम वजीफ़ा बता रहे हैं, एक दिन का वजीफ़ा, और ये दुश्मन को किसी भी मुसीबत में गिरफ़्तार करने के लिए वजीफ़ा है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप इस्तिखारा करें और उसमें आपको जवाब मिल जाए तो इस वजीफ़ा को करें, और अगर इस्तिखारा में जवाब नहीं मिलता तो आप उसे माफ़ कर दें। लेकिन इस वजीफ़ा से पहले इस्तिखारा करना ज़रूरी है। और अब हम आते हैं वजीफ़ा की जानिब। वजीफ़ा इस तरीके से है कि वो लोग जो कि नक्श बनाने के फ़न से वाकिफ़ हैं तो वो 306 अदद का एक मुरब्बा आछी पुर करेंगे। और वो पुर किस पर करेंगे? कब्रिस्तान से कोई भी कपड़ा उठा लेंगे जो अमूमन वहाँ से मिल जाते हैं, कफन से बचे हुए कपड़े या टुकड़े मिल जाते हैं तो वो उठा लें। और सह जानवर एक है तो उसका आप कांटा ले लेंगे और आप नौशादर और नीला तोता उसमें नीली स्याही बना के तो उसका मुरब्बा आछी पुर कर लेंगे। अब उसके बाद आपने क्या किया कि एक लीमू लिया और वो कपड़ा लिया, उसमें लपेट कर और से के कांटे से उस लीमू को लिपटे हुए कपड़े में बंद कर देंगे हम। यानी कि वो कपड़े को इस तरह से बॉल की तरह से बनाकर अब जो जहाँ से हमने गिरा लगानी वहाँ पर से का कांटा आर पार कर देंगे और वो आप कहीं पर भी कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं कि आपने मुरब्बा आछी पुर किया है तो उसके नीचे अपना मकसद लिख देंगे, जिसके लिए भी जो आप करना चाहें। तो कोई मर्ज़ मुसल्लत करना चाहें तो उस दुश्मन पर वो मर्ज़ मुसल्लत हो जाएगा, किसी को ओहदे से गिराना चाहें तो वो ओहदा गिर जाएगा, किसी की बंदिश करना चाहें तो उसकी बंदिश हो जाएगी। जो हमने मकसद ऊपर बताए थे वो सारे ही उस शख्स के साथ हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि इस वजीफ़ा की रिजत बहुत तेज़ी से होती है। अगर आपने ज़रा भी लापरवाही की तो आप ख़ुद उस मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएंगे। आप इससे पहले सदका ज़रूर दें। सदक़े में आपने गोश्त किसी भी जानवर का कम से कम 1.25 किलो सदक़े की नीयत से कब्रिस्तान में फेंक देना है और दुआ करनी है कि ए बारी ताला ये सदका मेरी जानिब से कबूल फरमा, अपनी बारगाह में फ़लाँ दुश्मन है उसकी वजह से मैं बहुत आजिज़ हूँ और अपना कहर उस पर नाजिल फरमा दे, और ये मैं वजीफ़ा जो करने लगा हूँ इसमें ताकत और क़ुव्वत अता फरमा दे कि जैसे तूने फ़िरौन को गर्क किया, जैसे कि अबी लहब के साथ हशर किया, तो ये दुश्मन भी इसी तरह से मेरे लिए है और ज़ालिम व जाबिर है। उसके लिए आप बद्दुआ करें, जो भी आप जिस तरीके से भी जिस अंदाज से भी करना चाहते हैं, और उसको आप कपड़े को लपेट कर उसमें वजीफ़े को मुकम्मल करके दफन कर दें। अब ये तो वजीफ़ा उन लोगों के लिए जिनको के नक्श बनाने का फ़न आता है। अब वो कुछ लोग जो कि कहते हैं कि हमें ये नक्श बनाना नहीं आता, हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है, हमारे तो सर से गुज़र गई ये सारी चीज़ें। आप भी परेशान ना हो। आप या क़हार हो या जब्बार हो या मुज़िल हो या मुंतकिम हो,
یا جبارو، یا قہارو، یا مذلو، یا منتقمو، یہ 4 اسماء باری تعالیٰ ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ آپ 316 بار ان اسماء مبارکہ کو ورد کریں، اور اسی طرح سے آپ کاغذ پر یا قبرستان سے اٹھائے کپڑے پر اسی طرح سے لکھیں، اور یہ لکھ کر آپ وہیں پر ہی کہیں پر ہی دفن کر دیں۔ اس میں آپ کو لیمو یا سہ کا کانٹا یہ والی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ایسے ہی دفن کر دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دشمن اسی مسئلے میں، اسی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا جو آپ نے اس پر نیچے تحریر کیا ہے۔ اور اب آپ روزانہ اتنی ہی تعداد میں، جو کہ میں نے ابھی پہلے بتائی تھی، اتنی ہی تعداد میں انہی اسماء مبارکہ کو ورد کرتے جائیں، لیکن اس میں خیال یہ رکھیں گے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، آپ نے اس میں تکبیر پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تکبیر کے ساتھ آپ شروع کریں گے تو اس کی قوت، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس میں چونکہ یہ وظیفہ شرع ہے اور جلالی وظیفہ ہے، تو اس میں آپ درود پاک بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں تو رحمت ہی رحمت ہے، تو یہ وظیفہ اپنا وہ اثر نہیں دکھائے گا۔ جیسے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، تو اسی طرح سے وظیفہ شرع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں تو تضاد آ جائے گا۔ ایک طرف آپ رحمان رحیم مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ چھری بھی چلا رہے ہیں، تو لہٰذا اس وقت میں تکبیر پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ہی اس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہ ایک نکتہ تھا جو میں نے اس وظیفہ میں آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اس وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا تو یہ وظیفہ بہت جلد اپنا اثر دکھائے گا۔ اور رجت سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں صدقات جو ہے وہ آپ گوشت کا صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کسی بھی آنے والے پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ سکیں گے، آپ اور آپ کے اہل خانہ رجت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا آج ایک دن کا وظیفہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور اب دوسرا ہم آپ کو بتائے تھے کہ اس وظیفہ کی اجازت آپ لوگ پوچھتے ہیں، تو ایک طریقہ کار وہی ہے کہ آپ جتنا اس کو پھیلائیں گے، یعنی کہ کم سے کم 10 گروپس میں یا 10 لوگوں کو آپ اس کا لنک شیئر کر دیں اس ویڈیو کا، تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ تو جتنا آپ ہمارے اس لنک کو شیئر کریں گے تو اتنا ہی آپ اس وظیفے میں طاقت محسوس کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر کوئی بھی فیک سبسکرائبر نہیں لیا ہے، سارے ہمارے اوریجنل سبسکرائبر ہیں، ورنہ یہ سبسکرائبر آپ کو بھی معلوم ہے کہ خریدے جاتے ہیں، جن کے کئی ہزار سبسکرائبر ہیں، تو وہ سارے فیک ہوتے ہیں اور عموماً اس میں خریدے جاتے ہیں، بہت کم اوریجنل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے الحمدللہ یہ اوریجنل سبسکرائبر ہیں، کوئی خریدا ہوا سبسکرائبر نہیں ہے اس میں۔ تو آپ اس کو جتنا ہو سکتا ہے اوریجنل سبسکرائبر اس میں بڑھائیں گے تو اتنا ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم آپ کے لیے نئی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔